भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और पहले के 11 कैप्सूल्स में हमने बाबा बुल्ले शाह जी का परिचय और उनकी काफिया और उनके पीछे अर्थ, उनके भावार्थ, उनके शब्दार्थ सुनने का प्रयास किया। और उसी श्रृंखला में एक नई श्रृंखला जिसमें हमने उन काफियों के पीछे छुपे हुए किस्से, कहानियां, घटना क्या थी उनको जानने का कोशिश किया। खासकर जो काफियां मशहूर हैं, जो ज्यादा सुनी हुई हैं, क्या वो परिस्थितियां बनी जिनके कारण बाबा बुल्ले शाह के मुंह से वो अनमोल शब्द निकले। तो आइए उसी की आज इस दूसरी कड़ी में देखते हैं। तो बाबा बुल्ले शाह तो थे दीवाने, अपनी मस्ती में झूमते झामते कहीं भी निकल जाते थे। गोविंद शाह एक उनके पास थे, उन्होंने भी उनकी टेक पकड़ ली और साथ रहने लग गए। फिर तो दो दीवाने जहां भी बैठ जाते वहीं प्रभु के मस्तानों की जैसे टोली जम जाती। एक दिन एक गांव में ठहरे, वहां जगजीवन नाम के एक बालक को इनका रूप ऐसा भाया कि बस इनके संग ही हो लिया। हर समय उनका मुंह ताकता रहता कि सेवा का कोई अवसर मिले, वो कहीं से छूट ना जाए। अचानक बाबा बुल्ले शाह बोले, जा बेटा थोड़ी आग ला दे। अब जगजीवन आग लेने भागा, साथ ही वापसी में दूध से भरी छोटी मटकी भी ले आया। संतों ने छक्कर दूध पिया और जगजीवन को ढेरों आशीर्वाद भी मिले। तो वो तो हुए सत्संग में मग्न, पर बालक के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी। शायद वो घर में किसी से कुछ भी कहे सुने बिना ही दूध उठा लाया था। मां को भी नहीं पता था फकीरों की सेवा के लिए दूध ले जा रहा है। बुल्ले शाह माथे पर हाथ फिराकर बोले, चिंता कैसी, जो देता है सो पाता है। फकीरों ने आगे की राह ली। जब जगजीवन को घर भेज दिया, बालक घर पहुंचा तो कौतूहलवश दूध के मटके को देखा जिसमें वे से चुपचाप दूध निकाल के ले गया था। ये क्या? उसमें तो दूध लबालब छलक रहा था। जगजीवन के मन की गलानी मिट गई। उसे एहसास हुआ कि इन फकीरों में कोई तो खास बात थी। वो घर से बदस्तूर भाग चला गया और गांव की सीमा तक जा पहुंचे। बुल्ले शाह को जाकर घेरा और उनसे बोला, मुझे अपना चेला बना लो। जैसे मेरी दूध की मटकी लबालब छलकी, ऐसे ही मैं भी भर जाऊं। बस यही आशीर्वाद मुझे दे दो। बुल्ले शाह ने बहुत तेरा समझाया कि वो अभी बालक है, किंतु जगजीवन के हट के आगे उनकी एक नहीं चली। उस बालक ने गुरु का आशीर्वाद पाया और उसके जीवन में एक जैसे क्रांति घट गई। उसका चोला ही बदल गया। उसने पूरे दिल से, सच्ची लगन से जो मांगा था, उसे पाते ही जीवन जैसे रूपांतरित हो गया। सच्चे सदगुरु की मेहर हो जाए तो मनुष्य को सोना बनते देर नहीं लगती। और बुल्ले शाह फिर ये गुनगुनाते हुए आगे चलती है। आगे सुनते हैं कि बाबा बुल्ले शाह ने क्या गुनगुनाया उस समय, कौन सी वो काफी थी। पाया है किछु पाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। पाया है किछु पाया है, मेरे सतगुरु अलख लखाया है। कहूँ बैर पड़ा, कहूँ बेली है, कहूँ मजनू है, कहूँ लेली है। कहूँ आप गुरु, कहूँ चेली है। आप का पंथ बताया है। पाया है किछु पाया है, मेरे सतगुरु ने अलख लखाया है। पाया है किछु पाया है। आइए एक और छोटी सी काफी के पीछे छुपा हुआ किस्सा कि क्या सिचुएशन बनी कि बाबा बुल्ले शाह जी के मुंह से वो चंद शब्द निकले। तो बाबा बुल्ले शाह अपने गुरु के प्रेम में इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था।
कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनके हृदय पर जमा शेष धूल और विचार भी तूफान में तिनकों की तरह बह गया। एक दिन उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मदीना शरीफ की जियारत की जाए। उन्होंने गुरु से कहा, हुजूर, यदि आप मुझे परमिशन दें तो मैं मदीना शरीफ की जियारत के लिए जाना चाहता हूं। इनायत शाह ने पूछा, बुल्ले, तू वहां क्यों जाना चाहता है? तो बाबा बुल्ले शाह ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, वहां हजरत मोहम्मद का रोजा शरीफ है। स्वयं रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जो मेरी कब्र की जियारत करता है मानो वो मुझे जीवित ही देख लेता है। इनायत शाह ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद फिर बोले, इसका जवाब 3 दिन के बाद मिलेगा। बुल्ले शाह घर लौट आए। गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी करने, कहीं जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस तरह 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन बुल्ले ने स्वप्न में रसूल अल्लाह के दर्शन किए। हजरत रसूल ने उनसे कहा, तेरा गुरु कहाँ है? जा उसे बुला। बुला अपने मुर्शिद को बुला लाए। रसूल अल्लाह ने उनके मुर्शिद को अपने समीप बिठा लिया। बुल्ले शाह रसूल अल्लाह के सामने नजरें झुकाए खड़े थे। उन्होंने जो ही नजरें उठाई तो हैरत का ठिकाना ना रहा। उनके सामने मुर्शिद और रसूल अल्लाह के बजाय रसूल अल्लाह के ही दोनों चेहरे उपस्थित थे। रसूल अल्लाह और मुर्शिद का चेहरा एक जैसा था। उनमें से एक को पहचान पाना ही कठिन हो रहा था। बुल्ले शाह स्वप्न से जागे तो स्वयं ही निर्णय ले लिया कि उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। उनके मुर्शिद में ही सारे तीरथ समाये थे। उन्हें भगवान और गुरु एक जैसे दिखने लगे। रसूल अल्लाह यहां पर भगवान से तात्पर्य है और इनायत शाह तो उनके गुरु थे ही। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, हम ये जानते ही हैं। तो उनको स्वप्न में गुरु ने ईश्वर के दर्शन और ईश्वर में गुरु के दर्शन और दोनों में ईश्वर का रूप दिखाई देने लग गया। तो इसी स्वप्न की गूंज में उनके एक काफी में भी प्रकट होती है। ये जो उनको स्वप्न आया, ये जो सारी घटना घटी, उनकी इस चंद लाइनों में ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। हाजी लोग मके नू जांदे, असा जाना तख्त हजारे। हाजी लोग मके नू जांदे, असा जाना तख्त हजारे। जित बल यार उसे बल काबा, जित बल यार उसे बल काबा। भावे खोल किताबां सारे, भावे खोल किताबां यारे। हाजी लोग मके नू जांदे, असा जाना तख्त हजारे। तो क्या बात बोली बाबा बुल्ले शाह ने कि हाजी तो हज के लिए मक्का जाते हैं, किंतु मुझे तो तख्त हजारे की ओर जाना है। तख्त हजारे क्या है देखते हैं। जिस दिशा में मेरे यार का घर है उसी ओर मक्का और काबा है। बेशक चारों किताबें खोलकर देख लो, अर्थात यार का दर ही मेरे लिए पवित्र मक्का मदीना है। मुझे तो सिवाय गुरु के और कहीं जाना ही नहीं है। वही तीर्थ है, वही शास्त्र है, वही मेरी अंतिम गति है। ऐसा बाबा बुल्ले शाह जी के साथ हुआ। और ये 4 लाइनों के पीछे आपने देखा क्या किस्सा था, क्या वो स्वप्न था जहां उनको गुरु में और रसूलुल्लाह में, मतलब भगवान में और गुरु में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। ऐसा स्वप्न में उनके गुरु ने अपने संकल्प से उनके साथ किया। तो भगवान की बातें इस YouTube चैनल पे आज इस कैप्सूल में इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में आपके लिए कुछ और ऐसे किस्से खोज कर लाएंगे जो उन काफियों के पीछे है, जिनके कारण वो काफियां, वो लाइनें, वो उनके एक्सप्रेशंस, उनके उपदेश हम तक पहुंचे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।